नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है टुडेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी। दोस्तों, यहाँ पर लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स और विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम रोज़ 12:30 बजे करंट अफेयर्स और रात 8 बजे हम यूजीसी नेट से संबंधित लाइव क्लास चलाते हैं। इस लाइव क्लास और 2 प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे बच्चे अपने भविष्य को संवारने में सहयोगी साबित हो रहा है। यानी कि ये हमारी जो मिशन है, ये मिशन दिनों दिन रफ्तार बढ़ते जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही रोज नोट्स बनाएं और बेहतर तरीके से अध्ययन करके एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करें। आइए हम चर्चा करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहला है क्रोएशिया, या बी है जापान, सी है कतर, या डी है यहाँ पर स्वीडन। यहाँ पर आपको आंसर देना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 मार्च से 2 अप्रैल 2019 तक यहाँ पर क्रोएशिया, बोलीविया, चिली की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति की इस यात्रा से इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध न सिर्फ और मजबूत होंगे बल्कि इन संबंधों को नई दिशा भी मिलेगी। ध्यान रखिएगा, 3 देशों के अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति कोविंद क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब में हैं। राष्ट्रपति कोविंद जी यह क्रोएशिया की पहली यात्रा है। यहाँ वे क्रोएशिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के साथ ही भारत क्रोएशिया बिजनेस फोरम बैठक में शामिल होंगे। श्री कोविंद जग्रेब विश्वविद्यालय में अपना संबोधन भी देंगे। याद रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर क्रोएशिया सही आंसर है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज तक किसी भी युद्ध में किस तरह के हथियार का प्रयोग नहीं किया गया है? किसी भी तरह का अभी तक के प्रयोग नहीं किया गया है। उपग्रह रोधी मिसाइल, जासूसी उपग्रह मिसाइल, इंटरसेप्ट मिसाइल या 153 मिसाइल। क्या सही आंसर है आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर बता रहे हैं भारत का मिशन शक्ति अभियान। भारत ने हाल ही में स्वदेशी उपग्रह रोधी एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसेट का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गया है। इस परीक्षण में अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा जो लो अर्थ ऑर्बिट है में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। यह लाइव सैटेलाइट एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था जिसे एंटी सैटेलाइट द्वारा मार गिराया। यह अभियान 3 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस एंटी सैटेलाइट में DRDO के यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का उपयोग किया गया है, जो अविरत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह है उपग्रह रोधी मिसाइल। उपग्रह रोधी मिसाइल एक हथियार होता है जो सैन्य उद्देश्यों के लिए किसी देश के उपग्रहों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह के हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया है, उपग्रह रोधी मिसाइल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार निरोधी संस्था का नाम क्या है? जनपाल, लोकपाल या भ्रष्टाचार निरोधी संगठन या भ्रष्टाचार निवारक संस्थान? क्या है दोस्तों, आपको सही आंसर देना है। यहाँ पर आपको बता दें, भ्रष्टाचार निरोधी संस्था के नवनियुक्त सभी 8 सदस्यों ने 27 मार्च को शपथ ली। लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने इन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में देश के पहले लोकपाल के तौर पर न्यायमूर्ति घोष को शपथ दिलाई थी। इस शपथ ग्रहण के साथ ही लोकपाल ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली
एक उच्च स्तरीय चयन समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष अन्य सदस्यों की नियुक्तियों की सिफारिश की थी। ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लोकपाल है और लोकपाल के अध्यक्ष ने सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के फैसले को किस देश ने खारिज कर दिया? बेल्जियम, ब्रिटेन, पोलैंड या उपरोक्त सभी? याद रखिएगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको जो है ये गोलन को मान्यता देने के अमेरिका के फैसले को खारिज किया गया है। हमने कल के करंट अफेयर्स में गोलन के बारे में बताया है। ध्यान रखिएगा, 5 यूरोपीय देश बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने गोलन पहाड़ियों को इजराइल क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के अमेरिका के फैसले को खारिज कर दिया। 1967 में युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ध्यान रखिएगा, कब्जा कर लिया था, जो 1981 में उसे इजराइल में मिला लिया गया था। साथ याद रखिएगा, अमेरिका के फैसले को 5 यूरोपीय देश बेल्जियम, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी ने खारिज कर दिया है। यानी कि इजराइल को देने वाली जो बात है उसको खारिज कर दिया है, इसलिए डी आंसर सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक संदेशवाहक सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? वैश्विक संदेशवाहक सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं दोस्तों? आपको पता होगा। वैश्विक संदेशवाहक सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? स्विफ्ट, स्विंड, क्या है ये आपको बता दें। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम, यानी कि एस से सोसाइटी, यहाँ पर डब्ल्यू से वर्ल्ड वाइड, आई से इंटर बैंक और एफ से फाइनेंशियल और टी से टेलीकॉम का संक्षिप्त रूप है। जो याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल वित्तीय इकाइयों द्वारा वैश्विक स्तर पर होने वाले लेन देन के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये बी आंसर सही है। स्विफ्ट, वैश्विक संदेशवाहक सॉफ्टवेयर का नाम है स्विफ्ट। ये स्विफ्ट नाम सही है, ये बी आंसर सही है दोस्तों। इसके फुल फॉर्म कभी पूछ सकता है, इसको लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। माइकल जॉनसन, माइकल लोबो, सुदीन धवलीकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बता दें, गोवा में 27 मार्च को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जो एमजीपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में विलय हो गया। विलय के तहत कुल 3 विधायकों वाली इस पार्टी के 2 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर का पत्र भी विधानसभा स्पीकर माइकल लोबो को सौंपा। एकमात्र जिस विधायक का हस्ताक्षर इसमें नहीं रहा वह गोवा सरकार के सहयोगी दल के कोटे से उप मुख्यमंत्री सुदीन धवलीकर हैं। पहले से उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नियमों के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक अलग होकर दल बनाते हैं तो उन पर दलबदल कानून लागू नहीं होता। इससे उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। दलबदल कानून लागू होने के लिए 2/3 विधायक अलग होकर दल बना सकते हैं। तो आंसर बी सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। कहां से कहां तक चलेगी? कलकत्ता से ढाका तक, सुंदरवन से ढाका तक, पटना से ढाका तक या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच 29 मार्च से, यानी कि बहुत ही जल्दी, आज कल में ही क्रूज सेवा प्रारंभ हो रही है। यह क्रूज सेवा सुंदरवन से ढाका तक यात्रियों को ले जाएगी दोस्तों। सही आंसर आपका जो है बी है, सुंदरवन से ढाका तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको बार बार लिखना है। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया करके इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है, ताकि हम भी जो बना रहे हैं इससे उत्साहवर्धन नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे ही इसको देख रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो नेक्स्ट इस तरह के वीडियो पा सकेंगे। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? एयर गन, धनुष तीर, भाला फेंक या कुश्ती? सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? आपको बताना है। हमने ऑप्शन दे दिया है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। सौरभ चौधरी। ध्यान रखिएगा, 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 27 मार्च को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में क्वालिफिकेशन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता ताइपे के ताओयुआन में खेला जा रहा है।
ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है एयर गन है, सौरभ चौधरी। एक नया इतिहास बनाया गया है, ताइपे के ताओ युआन में खेला गया है। सही आंसर आपका जो है ये आंसर सही है। इस तरह से आपको जो है नया सिलेबस के रूप में नया नोट्स बनाना है आपको जो है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। विजिल ऐप किससे संबंधित है? अवैध हथियार से संबंधित, चुनाव से संबंधित, सीमा रेखा से संबंधित या तट रक्षा से संबंधित। यहाँ पर आपको जो है विजिल ऐप के बारे में बता रहा है दोस्तों। विजिल ऐप, सी विजिल ऐप बोलते हैं इसको। सी विजिल ऐप मतदाता हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रभावी कदम उठाया जाएगा। सी विजिल ऐप कहते हैं इसको जो है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में अवैध संसाधनों का इस्तेमाल रोकने के प्रयोजन से 6 राज्यों के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। इन प्रेक्षकों की नियुक्ति आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड और तेलंगाना के लिए किया गया है। ये विशेष पर्यवेक्षक चुनाव अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी करेंगे। तो ये ऐप जो है सी विजिल ऐप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये बी आंसर सही है दोस्तों, चुनाव से संबंधित है। ये निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप को जो है स्थापित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंटागन क्या है? अमेरिकी सुरक्षा कार्यालय, अमेरिकी रक्षा कार्यालय, अमेरिकी सड़क कार्यालय या अमेरिकी ट्रैफिक कार्यालय? क्या आंसर सही है आपको बताना है दोस्तों। पेंटागन ने सीमा दीवार के लिए $1 अरब की राशि को मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा, पेंटागन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की मांग के लिए $1 अरब देने की मंजूरी दी है। यहाँ पर होमलैंड सुरक्षा विभाग ने पेंटागन को 52 किलोमीटर तक 5.5 मीटर ऊंची दीवार बनाने, सड़क सुधारने, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा है। ध्यान रखिएगा, ये पेंटागन जो है अमेरिकी रक्षा कार्यालय का नाम है। अमेरिकी रक्षा कार्यालय पेंटागन कहा जाता है इसको पूरा जो है। साथियों, ये थी आज की हमारी जो है बहुत महत्वपूर्ण टुडेज करंट अफेयर्स। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम है, चूँकि रेगुलर प्रोफेसर होने के कारण जो है मुझे ऑफिस कार्य भी जाना है, ऑफिस कार्य भी देखना है, इसलिए हमने जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाए। लेकिन हमने कोशिश किया कि इस बार भी आज भी टुडेज करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो है आपको कोई असुविधा ना हो और समय पर आपको जो है ये करंट अफेयर्स मिले। इसी उद्देश्य से हमने जो है आज के वीडियो को छोटा कर दिया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आप नोट्स बना लीजिए, बार बार अध्ययन कीजिए, दोस्तों को बताइए, आप खुद पढ़ें, दूसरे को पढ़ाएं, आप अपने छोटे भाई को शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ज्ञानवान बने। हम विदाई लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।